दोस्तों, नॉर्थन लिमिट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एज ऑन 6 जून 2026 यानी कि फिर से आगे बढ़ गया है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, गोवा के भागों पर, कर्नाटक के भागों पर, तमिलनाडु के सभी भागों पर और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी आज आगे पहुंच गया है। और इसके साथ साथ यहां पर मणिपुर, मिजोरम के आसपास के भागों पर भी दोस्तों मानसून आज आगे पहुंच गया है और जल्द ही इसके और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। और सभी से यही आग्रह है कि जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं वे पेज को फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि मौसम से संबंधित जानकारी आप सभी भाइयों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो फिलहाल मानसून काफी तेजी के साथ, काफी रफ्तार के साथ कई राज्यों पर आगे बढ़ा है। एक तरह से देखा जाए तो लगभग एक दिन बाद में ही आया है। यहां पर 5 जून में आ जाता है कर्नाटक के, या बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर। और जो पूर्वोत्तर राज्य है यहां पर या बोल सकते हैं कि 5 जून के आसपास भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, ज्यादातर भागों को कवर कर लेता है, लेकिन अभी मिजोरम के आसपास के भागों पर ही पहुंचा है। तो जल्द ही इसके और आगे यहां से इस तरह से आगे बढ़ने की संभावनाएं जो है दोस्तों वो बनी हुई है। आइए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से अपडेट भारत के राज्यों का है। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको थोड़ा सा ये भी बतला दूं कि देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर, मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर यहां पर अब बारिश एक तरह से समाप्त होगी। यानी कि बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं, कद्दू का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, अन्यथा लगातार तापमान बढ़ते रहेंगे और लू जो है वो फिर से एक बार इन राज्यों पर जो है वो चलने की संभावनाएं हैं। जो बारिश की गतिविधियां है या मौसम खराब होने की संभावनाएं हैं, फिर से लगभग बोल सकते हैं कि 14-15 जून के आसपास फिर से इन भागों पर मौसम बिगड़ सकता है। अब तो धीरे धीरे रोज हर रोज मौसम जो है यहाँ पर साफ होगा और जो हीट वेव की स्थिति है वो बनने लगेगी और लगभग 9 जून के आसपास जाकर 8 या 9 जून से कई भागों पर हीट वेव जैसी स्थिति बन जाएगी और हीट वेव यानी कि लू चलने की संभावनाएं बन जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि फिर से बारिश होने की संभावना है। अभी फिलहाल एक सिस्टम बना हुआ है राजस्थान के भागों पर और जो थोड़ी सी हवाएं अरब सागर की आ रही है, इन्हीं की वजह से कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल बनना, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना है। अन्यथा ज्यादातर भागों का मौसम साफ ही रहने की संभावना है, चाहे 7 जून हो, 8 जून हो, 9 जून हो। 9 जून तक तो कई भागों पर जो लू है वो चलने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अपडेट है। आगे तक आप सभी भाइयों को दिखलाऊंगा कि कब से फिर से बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो मानसून है वो लगातार अब आगे बढ़ने वाला है। तो 7 जून में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर वैसे तो दोस्तों देखें मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां से जो हवाएं आ रही हैं उनके कारण कुछ भागों पर दोपहर से शाम के समय कुछ ही जिलों पर, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े भागों पर, बहुत ही कम भागों पर, चाहे इसमें पंजाब के भाग हो, हरियाणा के भाग हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हो, उत्तरी राजस्थान के भाग हो, दिल्ली के भी कुछ भागों पर यानी कि थोड़ी बहुत तेज हवाएं, मेघ गर्ज या बूंदाबांदी हो सकती है। बस ज्यादा संभावना नहीं है आप समझेंगे अच्छी ठाड़ी बारिश हो गई, नहीं, बूंदाबांदी ही होने की संभावनाएं है, बादल वगैरह ही दिख सकते हैं, ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि जो हवाएं हैं ये भी लगातार कमजोर जो है वे पड़ रही हैं यहां पर पहुंचते पहुंचते। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी थोड़ी बहुत ही बारिश की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए, जो दक्षिणी भाग है, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी भागों पर भी जैसे कि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघगर्ज बारिश, बूंदाबांदी हो सकती है। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, पंजाब में फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, हरियाणा में करनाल, कैथल, हिसार, जिंद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत, और इधर थोड़ी सी ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, अन्यथा ज्यादातर भागों का मौसम साफ रहेगा, लगातार तापमान बढ़ते रहेंगे। और राजस्थान पर भी श्रीगंगानगर नहीं, यहाँ पर खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत यहाँ पर मेघ गर्जना बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर जोरदार बारिश होगी, मध्य प्रदेश,
प्रदेश का मैंने आपको बता दिया। गुजरात के भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। जो मध्य से दक्षिणी राज्य हैं, महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, धुले, उस्मानाबाद और अकोला, वाशिम, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भागों पर, और जैसे जैसे नीचे की तरफ पहुंचेंगे कर्नाटक, केरल के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। केरल के भागों पर आज भी रेड अलर्ट कर दिया गया है, भारी बारिश की जो है संभावना है। तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से 7 जून में है। 8 जून में जो थोड़े बहुत यहाँ पर बादल बनेंगे, जो 7 जून में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर, वे भी लगातार कम होंगे। उनका भी दायरा जो है वो और कम हो जाएगा। इक्का दुक्का भागों पर ही आपको थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, अन्यथा ज्यादातर भागों का मौसम साफ ही बना रहेगा। वो बादल लगे कि कुछ भागों पर थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी भागों पर ही थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। मध्य से उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर लगातार मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भागों पर बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर जारी रहेगी। यहाँ पर पूर्वी भागों पर भी बादल वगैरह कहीं कहीं पर दिखाई दे सकते हैं। तो इसी तरह से लगभग 9 जून में यहाँ पर लगभग लू चलने की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश नहीं होगी, बादल भी नहीं दिखेंगे, तो लगातार जो तेज धूप निकलेगी उसकी वजह से जो हवाएं है वो काफी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने की वजह से यहां पर लू वाली स्थिति जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर वो बन जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश से नीचे नीचे के भागों पर बारिश की गतिविधियां तब भी जारी रहेंगी। और इसी तरह से यहां पर 10 जून, 11 जून यानी कि मौसम रहेगा। 11-12 जून के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसके कारण पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी। कुछ थोड़े बहुत बादल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई देंगे, और यहाँ की बारिश जो है वो मध्य प्रदेश के भागों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंचेगी। और यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो नेपाल के भागों से होता हुआ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, और मानसून भी यहाँ पर जो है वो आगे पहुंचेगा। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है 13 जून, यहाँ पर 14 जून के आसपास और यहाँ पर 15 जून के आसपास, यानी कि बारिश जो है उसके बाद में 14-15 जून के आसपास ही यहाँ पर नजर आ रही है इन भागों पर। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।